हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करते हैं। काफी डाउट हैं स्टूडेंटों के कि सर ज्वाइनिंग के अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, चॉइस फिलिंग की क्या प्रोसेस रहेगी, ज्वाइनिंग किस प्रकार क्या होने वाली है, क्या क्या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, है ना। इसके अलावा राजमहल और एनएचएम के अंदर कौन कौन से हॉस्पिटल आते हैं, क्या बॉन्ड भरना पड़ेगा, इन सभी के बारे में आज मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ एक कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूँ। आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम जो भी चीज बताते आ रहे हैं वो लगभग एग्जैक्ट निकलती जा रही है। तो मैं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ताकि सभी लोगों के पास एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इस टाइम एनएचएम स्टाफ नर्स के बारे में अगर सटीक इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट दे रहा है। और अपने कमेंट के अंदर राय जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस पर होनी चाहिए, क्या आपका डाउट है, और बताइए कि कैसी आपको वीडियो लगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स को लेकर। वैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो डाल दी है, पर फिर भी मैं एक अलग से बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स को लेकर। फिर चॉइस फिलिंग प्रोसेस आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि किस प्रकार करनी है जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, और ज्वाइनिंग किस प्रकार होगी, और ज्वाइनिंग और चॉइस फिलिंग कब तक होने वाली है, सारी चीजें बताऊंगा। वैसे मैं डॉक्यूमेंट्स आपको सेपरेट वीडियो के अंदर बता चुका हूं, पर मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एनएचएम और राजमहल के अंतर्गत ज्वाइनिंग होगी, उसके अंदर कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पर्सनल डॉक्यूमेंट के अंदर बात करूं, 10वीं की मार्कशीट जो डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ होती है, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज के फोटोज, और एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आपकी होना जरूरी है। ये हुई आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ये तो आपके पास आई होप होंगे। इसके अलावा नर्सिंग की क्वालिफिकेशन की बात करें, जब आपने जीएनएम किया है तो जीएनएम, बीएससी किया तो बीएससी, यानी कि अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपके पास डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सारी की सारी ईयर वाइज के मार्कशीट होनी चाहिए। स्टेट नर्सिंग काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन आरएन और आरएन नंबर भी होना चाहिए। इसके अलावा इंटर्नशिप कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। इसके अलावा अगला है सिलेक्शन रिलेटेड में बात करें तो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, चॉइस फिलिंग के बाद में आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जो राजस्थान हेल्थ पोर्टल पर आपको डाउनलोड हो पाएगा, वो मिलेगा। ज्वाइनिंग लेटर होगा, मेरिट लिस्ट की एक कॉपी होगी जिसके अंदर आपका फाइनल रिजल्ट की पीडीएफ की फोटोकॉपी लगेगी। इसके अलावा चॉइस फिलिंग की भी कॉपी आपकी लगने वाली है। जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो उसके अंदर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, सीएससी पीएससी सेलेक्ट करोगे, उसकी चॉइस प्रेफरेंस की लिस्ट भी आपको फोटोकॉपी के तौर पर लगानी होगी। कैटेगरी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए, जिसके अंदर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मूल निवास। कास्ट सर्टिफिकेट के तौर पर आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी कोई सी भी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस के लिए वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 साल पुराना हो, 6 साल पुराना हो, 2 साल एक 3 साल का स्टेट का वैलिडिटी होता है, 1 साल का सेंटर का वैलिडिटी होता है। उसके अकॉर्डिंग आप बनवा सकते हो ईडब्ल्यूएस, है ना, रिन्यू करवा सकते हो। मेडिकल और पुलिस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा, जो आपको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो पोस्टिंग टाइम, वहाँ का सीएमएचओ ऑफिस होता है, वहाँ से बनेगा, है ना। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि आप जयपुर से और जयपुर से बनवा लिए, आपकी पोस्टिंग उदयपुर होने वाली है, ऐसा काम नहीं करना है। करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा आपका एक, और पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म जो आप ई मित्र से भी करवा सकते हो। इसके अलावा अगला है बैंक डिटेल के अंदर आप एक बैंक की पासबुक, आप उसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो पहला तो मैंने आपका डाउट है और लगभग ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अभी एक हल्की सी झलक में आपको एनएचएम के जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है, चॉइस फिलिंग के बाद आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उसका एक हल्का सा झलक दिखा देता हूँ एक डेमो के तौर पर, जिसके अंदर ये लेटर नंबर होंगे, एनएचएम 2026, उसके आगे एक डेट होगी। इसके अलावा आपका नाम होगा, फादर्स नेम होगा, एड्रेस होगा, सब्जेक्ट के अंदर आपका लिखा हुआ होगा कि अंडर एनएचएम कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट, और इसके अंदर नाम होगा स्टाफ नर्स या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। फिर यहाँ आपकी पोस्टिंग की पैलेस होगी, डिस्ट्रिक्ट होगा, है ना। और यहाँ आपकी सैलरी रहेगी कि 18,900, स्टाफ नर्स और सीएचओ के जितने भी है वो यहाँ लिखी हुई होगी। और आपको इस डेट से इस डेट तक आपके ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाई करवाने हैं, कहाँ, सीएमएचओ ऑफिस के अंदर, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है ना। ये इस प्रकार का आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलने वाला है।
अब मैं बात करते हैं कि किस प्रकार क्या चॉइस फिलिंग होगी। तो आपको सबसे पहले राज हेल्थ पोर्टल पर जाना है। जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी हम आपको बता देंगे, पर अभी भी हम 2023 के हमारे पास कुछ स्क्रीनशॉट पड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताने वाले हैं। वहाँ आप जैसे ही जाओगे तो वहाँ 3 ऑप्शन आएंगे जिस टाइम जब स्टार्ट होगी। अभी स्टार्ट नहीं हुई है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले तो 2 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा एनएचएम का, एक आएगा मेडिकल का। आपको एनएचएम के अंदर जाना है। एनएचएम के अंदर जाते ही आपको एक नर्स का ऑप्शन शो होगा, एक आपको सीएचओ का ऑप्शन शो होगा। जो जो ऑप्शन शो हो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर देना। यानी कि आप स्टाफ नर्स के लिए हो तो नर्स का, है ना, और सीएचओ के लिए हो तो सीएचओ का। फिर आपसे पर्सनल डिटेल भरवाई जाएगी, इसके अंदर आपका नेम होगा, फादर नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, जेंडर होंगे, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे, डोमिसाइल स्टेट होगा, कैटेगरी होगी आपका एक्स सर्विसमैन हो तो यस और नो होगा, सेलेक्टेड कैटेगरी होगी, पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज होगा, इसके अलावा ईमेल आईडी होगी, परमानेंट एड्रेस होगा, स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, पिन कोड होगा, है ना। यहाँ आपको अपना एड्रेस भरना है सही से। इसके अलावा आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और मैरिटल स्टेटस यानी मैरिड हो का अनमैरिड हो, ये भी आपको यहाँ भरना है। ये सब करने के बाद एक स्टूडेंट को ये ऑप्शन शो होते हैं जो आपको यहाँ शो हो रहे होंगे, है ना। इस बात को आपका बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहला आएगा अपडेट योर पर्सनल डिटेल। इसको आपको कंप्लीट भरना है, जिसके अंदर ये नाम वगैरह, आपकी डिटेल होगी, एड्रेस वगैरह। इसके अलावा आपकी सेकंड ऑप्शन आएगा फिल प्रेफरेंस। यही आपका काम करेगा, जिसके अंदर अगर आपका राजमहल में सिलेक्शन हुआ है तो राजमहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों के नाम होंगे। आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि जयपुर सेलेक्ट किया, जयपुर में आ जाएगा RUHS हॉस्पिटल जयपुर। दूसरा सेलेक्ट किया, अजमेर JLN हॉस्पिटल आ जाएगा। इस प्रकार राजमहल वाले जैसे आएगा। NHM वालों के आपने सेलेक्ट किया है कि डिस्ट्रिक्ट आपका ये है, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी हॉस्पिटल हैं, CSC PSC सब सेंटर, उनके नाम आपको शो होंगे, है ना। ये चॉइस आपको बढ़नी होगी। चॉइस के अकॉर्डिंग आपको डाउनलोडिंग पोस्टिंग ऑर्डर, आपके पोस्टिंग ऑर्डर आएंगे। इसके अंदर आपको सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन करना है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना है, फिर आपको CHMO ऑफिस या PMO ऑफिस के पास फिर आपकी ज्वाइनिंग क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, है ना। इसके बाद ज्वाइनिंग आपको कंफर्म करना है DDO के अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ आपका नाम आएगा, एरिया आएगा, TSP से आते नॉन TSP, फादर्स नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, जेंडर आएगा और कैटेगरी आएगी। यहाँ प्रेफरेंस के अंदर जाते हो, जैसे ही यहाँ फिल प्रेफरेंस नंबर 1, है ना, यहाँ से क्लिक किया और यहाँ आएगा डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट जैसे कि मैंने जयपुर सेलेक्ट किया, जयपुर के अंदर हेल्थ फैसिलिटी आती है, राजमहल के अंदर RUHS हॉस्पिटल, है ना। यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपका हॉस्पिटल सेलेक्ट हो जाएगा। पर इसके अंदर भी एक सोच समझ के भरना होगा, ऐसे नहीं है कि मन से भर दिया मैंने तो, ठीक है। इस बात का कंप्लीट ध्यान रखना है और फिक्स डेट के अंदर ही आप भर पाओगे। तो इसके अंदर ये प्राथमिकता रहेगी कि जो नॉन TSP के अंदर आते हैं उनको 50 और TSP के अंदर आते हैं उनको 20 प्राथमिकताएं भरने का ऑप्शन रहेगा। फिर बता देता हूँ मैं, नॉन नॉन TSP का जो भी स्टूडेंट है वो 50 चॉइस भरेगा। 50 चॉइस के अकॉर्डिंग उसकी मेरिट जिस डिस्ट्रिक्ट में हुई उसके अंदर उसका हो जाएगा, जिस हॉस्पिटल के अंदर हुई। TSP के अधिकतम 20 चॉइस बढ़ सकता है ना। ये मेरिट के अकॉर्डिंग और आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग मिलेगा, जैसे काउंसलिंग होती है ना वैसे ही है। अब फाइनल बात करेंगे कि ये चॉइस फिलिंग होगी कब और ज्वाइनिंग कब होगी। मैंने आपको कंप्लीट बताया कि किस प्रकार आपकी चॉइस फिलिंग होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अभी एक आज नया लेटर आया है, वैसे मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि 25 फरवरी के बाद आपकी कभी भी चॉइस फिलिंग हो सकती है और मार्च के लास्ट तक या तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी या फिर जुलाई के अंदर होंगे, जैसा कि हमने बोर्ड से 1 महीने पहले पता करने का प्रयास किया था। तो आज राजमहल सॉरी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर आया है, वो समझो आप क्या है। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे हैं कि सर ये परिवेदना क्या होती है ना। तो सुनो आप, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर में संविदा भर्ती 2025 के अंतर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर संविदा नर्स NHM संविदा नर्स ग्रेड सेकंड का परिणाम दिनांक 6 फरवरी 2026 को जारी किया जा चुका है। परिणाम जारी होने 12 बजे तक ली जाएगी सॉरी परिणाम जारी होने के पश्चात चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा परिवेदनाएं दिनांक 11 तारीख तक
सॉरी 11 तारीख से 20 तारीख तक आप परिवेदनाएं रात 12 बजे तक ली जाएगी। निर्धारित समय सीमा 10 दिवस के पश्चात प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और परिवेदनाओं को आप किस प्रकार करवा सकते हो, है ना, तो आप व्यक्तिवश उपस्थित होकर या चिकित्सा शिक्षा विभाग की मेल आईडी है rajmehnursing@राजस्थान गवर्नमेंट इन पर आप दर्ज करवा सकते हो। अब ये परिवेदना क्या होता है, क्या लफड़ा है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। परिवेदना का मतलब ये होता है कि कोई ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट था, उसके एनएचएम के अंदर नंबर थे 228 और फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या फिर एनएचएम जो डिपार्टमेंट है नेशनल हेल्थ मिशन का या राजमहल का, वहां व्यक्तिगत रूप से जाकर प्रस्तुत होकर या फिर ये इनकी मेल आईडी है rajmehnursing@राजस्थान गवर्नमेंट इन पर अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवा सकता है। उसका विचार 11 फरवरी से 20 फरवरी तक विचार किया जाएगा। बाद में किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको चॉइस फिलिंग का बताऊं तो 20 फरवरी तक तो ये लोग परिवेदना लेंगे, यानी आपको रिजल्ट के अंदर संतुष्टि है कि नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो मैंने पहले बताया था 25 फरवरी के बाद, फिर बता देता हूँ कि 25 फरवरी बाद यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक के आसपास आपकी चॉइस फिलिंग की संभावना है। श्योर नहीं हूं मैं ना, डिपार्टमेंट के ऊपर वो कब करवाता है, पर अब तक का अगर ट्रेंड देखा जाए तो 25 फरवरी के बाद यानी फर्स्ट वीक के अंदर मार्च के अंदर चॉइस फिलिंग की संभावना है। इसके अलावा बात करते हैं आपकी ज्वाइनिंग को लेकर, तो आपकी एक प्रोसेस होती है, उसके अंदर काफी टाइम लगता है। ऐसे नहीं है कि मैंने आपको ज्वाइनिंग ऐसे पकड़ा दी। लेकिन नियुक्ति पत्र का तो छोड़ो, आपने नियुक्ति पत्र से आपको कोई काम नहीं है। चॉइस फिलिंग होगी आपकी सबसे पहले। अब परिवेदना ले ली, अब परिवेदना के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के अंदर आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। मान के चलो 5 मार्च को आपकी चॉइस फिलिंग शुरू हुई तो 15 मार्च तक आपको टाइम दिया जाएगा और 20 मार्च को पोस्टिंग ऑर्डर जारी होगा और फिर आपको पोस्टिंग दी जाएगी, यानी कि आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट पर सीएमएच ऑफिस के पास जाकर अपना ज्वाइनिंग ले सकते हो। तो संभावना जताई जा रही है कि सरकार अगर चाहती है तो मार्च के लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मार्च के लास्ट तक अगर ज्वाइनिंग नहीं होती है तो फिर जुलाई के चांस हैं, अप्रैल के चांस थोड़े कम लग रहे हैं, मई के चांसेस, जून के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, फिर जुलाई के अंदर ही चांसेस लग रहे हैं। या तो मार्च के लास्ट तक या फिर जुलाई के अंदर ही आपके चांसेस लग रहे हैं। तो मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया। ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है जो आपको रेडी कर लेना है। अब सीधी चॉइस फिलिंग के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इस प्रकार का आपका एक सपनों का अलॉटमेंट लेटर होगा, यानी अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जिसके अंदर आपका नाम वगैरह, आपकी सैलरी वगैरह सब लिखी हुई होगी। यहाँ से आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट दी जाएगी जो आपको भरनी होगी। एक थोड़ा सा मैं इसी के साथ एक एनएचएम राजमहल का भी आपके सामने डाउट है जो मैं क्लियर करने का प्रयास कर देता हूँ। वैसे मैंने राजमहल पर एनएचएम पे अलग से हॉस्पिटल लिस्ट भी बना दी है, पर एक बार फिर बता देता हूँ। एनएचएम वर्सेज राजमहल, एनएचएम और राजमहल में क्या फर्क है। तो एनएचएम के अंदर जो स्टूडेंट ने चॉइस भरी थी और जिनको एनएचएम के अंदर सेलेक्ट हुआ है, उन स्टूडेंट की जो ज्वाइनिंग है वो सीएससी, पीएससी या फिर कोई सब सेंटर पर भी हो सकती है एनएचएम के अंदर। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर। इसके अलावा राजमहल के अंदर बात करूं तो जितने भी मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल है, जयपुरिया हॉस्पिटल यानी आरयूएचएस के हॉस्पिटल, लगभग 33 मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल है, इनके अंदर आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। अगर बात करूं वर्कलोड की तो वर्कलोड मेडिकल कॉलेज से अटैच जितने भी हॉस्पिटल है इनके अंदर ज्यादा रहेगा और ये आपके सीएससी पीएससी पर आपका थोड़ा कम रहेगा। बाकी दोनों जगह आपको
शिफ्ट वाइज ड्यूटी करनी पड़ेगी, है ना। आपका वैसे ही एक एम्स की तरह काम होगा, पर आपका वर्कलोड थोड़ा कम रहेगा, और दोनों के अंदर ही परमानेंट एक साथ किया जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एनएचएम और राजमहल के अंदर बेस्ट की बात करें तो दोनों ही बेस्ट है, पर मेरे अकॉर्डिंग एनएचएम बेस्ट रहेगा ना, क्योंकि एनएचएम के अंदर आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, आपकी सब चीजें काउंट होंगी, आपके बोनस वगैरह सब मिलने की चांसेस है। तो इसी वीडियो के अंदर हमने सब चीजें जानी राजस्थान एनएचएम स्टाफ नर्स कि जब कब ज्वाइनिंग होगी, कब पोस्टिंग होगी, है ना, चॉइस फिलिंग कब होगी, किस प्रकार क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।